दोस्तों, सर्वप्रथम आज हम याद करते हैं अर्थात गुरु साहब को, जिन्हें आज नर्तन जगत में गोद लिया। आपको सन 1996 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एवं सन 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। सेल्फलेस साइलेंस परिवार आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है एवं दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है। नमस्कार दोस्तों, सेल्फलेस साइलेंस के जय नर्तन में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के साथ हम स्वागत करते हैं आज की हमारी अतिथि का, जो कि पुणे से जानी मानी नृत्यांगना, कथक नृत्यांगना है और उनका नाम है राजेश्वरी कुमार। आपने कथक की तालीम दिल्ली कथक केंद्र से जाने माने कथक गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी से हासिल की है। तो बहुत जानी मानी बात है कि आप जयपुर घराने का बड़ा सुंदर कथक नृत्य प्रस्तुत करती हैं। आपको सुर श्रृंगार संसद मुंबई के द्वारा श्रृंगार मणि की उपाधि से नवाजा जा चुका है और आप सन 2007 से ही कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं एवं यूएसए, यूएई, यूके जैसे देशों में आप ही की प्रस्तुतियों को कई बार सराहा जा चुका है। अगर हम सेल्फलेस साइलेंस परिवार की बात कहें तो जी हाँ, फेसबुक एक माध्यम है, सोशल मीडिया एक माध्यम है और इसी के माध्यम से हम भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं राजेश्वरी कुमार जी से। एंड पर्सनली वी फील दैट शी इज मल्टीफेसेटेड, बहुआयामी हैं आप, एवर एनर्जेटिक, motivated, self-motivated, effervescent, jubilant, and outstandingly different. तो ये हमारी परिभाषा है उनके विषय में। आप इतना सब, इतना कुछ नया, इतना कुछ सबसे हटकर कैसे कर लेती हैं? आपकी क्रिएटिविटी के पीछे क्या राज है? हमारी बातें कुछ इसी विषय में होंगी। और सुबह से ही हम काफी इंतजार कर रहे थे और कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो अपना खेल खेले बिना रहती नहीं है। हमारा इंतजार चल रहा है और सबसे बड़ा जो इस समय की सुंदरता है वो आप सभी दोस्तों का साथ है। एक लंबे समय से सेल्फलेस साइलेंस अपनी यात्रा कर रहा है और इस यात्रा में हम ये तो नहीं कहेंगे
कि बड़ी आसान रही है, लेकिन हाँ, चैलेंजेस के साथ साथ ये यात्रा बड़ी दिलचस्प रही है। और कई कई बार मैं जब खुद अपने विषय में सोचता हूँ और सेल्फलेस साइलेंस की इस यात्रा के बारे में सोचता हूँ और अपने आप को उस समय से जोड़ता हूँ, तो न जाने मेरा चेहरा भी कितनी बार बदल चुका है। यही यात्रा है सेल्फलेस साइलेंस की। और आज सेल्फलेस साइलेंस के जयनतन पर हमारे साथ हैं राजेश्वरी कुमार, पुणे से। तो हम इंतजार की घड़ियां पूरी हो चुकी हैं और हम स्वागत करते हैं जानी मानी कथक नृत्यांगना राजेश्वरी कुमार का। नमस्कार। क्या बात है! नमस्कार नमस्कार रजनी नमस्कार, जी। नमस्कार, सादर आपको नमस्कार, सादर और नमस्कार। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और क्या बात, नमस्कार। क्या बात राजेश्वरी जी! हमने इतना इंतजार आपका किया, तो सच में अभी जब हम आपका दर्शन कर रहे हैं और जिस एक्साइटमेंट के साथ आप आए हैं, ये तो कमाल की बात है। क्या आप करें रजनी जी, लोग अपने असली चेहरे के पीछे नकली चेहरा लगाते हैं, जो मुझे आता नहीं लगाना। नहीं आता, तो मैंने नहीं सोचा आता। क्या करूं, मैंने क्या किया, असली चेहरे के आगे नकली चेहरा लगा दिया। अगर और तकलीफ सच में, है अगर तकलीफ है तो हटा देते हैं। अरे क्या बात है! अच्छा, मास्क के साथ में ये भी। अब देखिए, मास्क जी, की भी कहानी है, मजबूरी है लगाना। सत्य लगाना। है महामारी की तरह, हाँ, जो फैलता है सत्य है लोगों में। महामारी सत्य एक महामारी ही तो है लोगों के लिए अभी, जो सुनना नहीं चाहते लोग। से। और मैं हूँ प्योर सत्यवादी, मुझे सत्य के अलावा कुछ बोलना आता नहीं। तो मेरी महामारी आपको ना लगे किसी को, इसलिए मास्क पहनना पड़ा है। नहीं लगेगी। सत्यम शिवम सुंदरम। और आप हमारे समक्ष हैं। ये बहुत बहुत हमने इंतजार किया, ये इंतजार की घड़ियां पूरी हो चुकी हैं। अब मास्क हटा भी दीजिए। लेकिन मैं हटा सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने वैक्सीन इजाद की है जो लोगों तक पहुंचाऊंगी, इसलिए उतारा जा सकता है। क्या बात है! आपका एक बार फिर से स्वागत है राजेश्वरी जी। रियली थैंक यू वेरी मच। बहुत अ बहुत वेरी धन्यवाद आप वार्म सभी वेलकम। का। बताइए। और शुरुआत करते हैं। तो आप तो शुरू से ही हमारी आंखों को चकमा भी दे रही हैं और सब कुछ चमक भी रहा है। तो सबसे देखिए, पहले जिंदगी में अगर कहीं एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो वो मरा हुआ इंसान है। ऐसा, आश्चर्य जो है वो होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। क्या आश्चर्य क्या है तो समझिए आप जिंदा हैं, वरना आप जिंदा क्या नहीं हैं। मुझे बड़ा आश्चर्यचकित किया आपने। आपने इतनी अच्छी कलर स्कीम के साथ में आप मुझे देख रही हैं। एक तो वो इतना सुंदर मुखौटा, इतने अच्छे से बैठा हुआ, और फिर उसके बाद में मास्क, और अब राजेश्वरी जी से हमारी बात हो रही है। और इतना सुंदर आपने रंग पहना, भाई क्या बात है, क्या बात! इतना सुंदर आपने रंग पहना है। चटक लाल दिखता है और साथ में नीला रंग है। तो ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम भी अपने आप में कुछ कह रही है। क्या कहती दे- है ये? आई देखिए, लाल रंग क्रांति का रंग है। क्रांति यानी रक्त। लाल, क्रांति हम रक्त से ही तो करते हैं, जिसके अंदर ऊर्जा होती है, जिसका रक्त गर्म होता है, वही तो क्रांति कर सकता है। तो क्या इसलिए बात! जब किसी को क्रांति भरे शब्दों का प्रयोग करना हो, तो उसे हमेशा लाल रंग का चुनाव करना लाल चाहिए। रंग। हाँ, और क्योंकि वो क्रांति भरे शब्द कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हों, तो जो आसमान है, नीला रंग है, वो शून्यता का प्रतीक है। तो हाँ, क्योंकि उन दोनों में संतुलन बना रहे, क्रांति में और शून्यता में इंसान। एक संतुलन बना रहे, इसलिए दोनों को ही मैंने धारण किया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात राजेश्वरी जी! सच में मुझे ये तो पूरी पूरी आशा थी, क्योंकि हम आपको जानते ही कुछ इस प्रकार से हैं। यू आर आउटस्टैंडिंगली डिफरेंट। हम आपको रेगुलर आपकी बातें पढ़ते हैं, वी कीप फॉलोइंग यू।
तो सब सेल्फलेस साइलेंस को आपका इंतजार था, और खास क्योंकि आजकल आप स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन में भी यस। काफी काम कर रहे हैं, तो सेल्फलेस साइलेंस को बड़ा इंतजार था कि कुछ ना कुछ आपसे भी मार्गदर्शन लिया जाए। बिल्कुल। मुझे जो मैं अपने अनुभवों को आपसे बाँट पाऊँगी, वो ज़रूर बाँटूँगी, और कुछ अनुभव अगर आपके मेरे ज़िंदगी में काम के होंगे, तो मैं ज़रूर लूँगी। क्योंकि मैं लेने में भी पीछे नहीं हूँ और देने में भी पीछे नहीं हूँ। हर चीज़ में आगे हूँ मैं। फ्रंट क्या में बात खेलती हूँ है। एकदम। फ्रंट में फाइटर हूँ मैं। फ्रंट में फाइटर हो। अ, अच्छी बात है, फाइटर। जैसे मशीन गन की भी अपनी ही सौंदर्य है, सुंदरता है, इज इट नॉट? तो हम तो आपको उसी की तरह मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो फाइट की बात आपने की है, जब आपकी बात आती है तो इसमें कला भी है, इसमें माधुर्य जी, भी है, कहीं ना कहीं इसमें वात्सल्य भी छुपा होगा। तो इतने बिल सारे रंगों से बना हुआ ये जो आपका बहुआयामी पर्सोना है, इसके विषय में हमें कुछ बताएं। कहाँ से शुरुआत हुई, क्या आपकी सोच रही, किसने आपको प्रेरित किया? अ, देखिए, जब तक इंसान किसी दूसरे को देखते हुए चलता है, जी। तब तक उसके अंदर के रहस्य खुलते नहीं हैं। हम्म। हम्म। वो दूसरे पर केंद्रित होता है तब तक। जहाँ तक हम पैदा होते हैं, वहाँ से लेके और मरने तक हम हर चीज़ के लिए दूसरे पर केंद्रित रहते हैं, है ना? तुम जी। मेरे लिए जी। ये कर दो, तुम मेरा बैग उठा दो, तुम मेरे को यहाँ वहाँ ले चलो। तो मतलब हम पूरी तरीके से शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि तुम हमें तंग मत करो, तुम हमें सताओ मत, तुम बुरा मत बोलो, है ना? तुम लालच मत जी। करो हम। जी। तो ये जो जैसे आपका भी थीम जो है आज का वो सेल्फलेस है, तो सेल्फ। ये एक सेल्फलेसनेस है, मतलब इन द सेंस कि पर से जब हमारा संबंध टूट के हम स्व पे जाते हैं, यानी कि हम सेल्फिश बनते हैं, जो कि ये सेल्फिश। शब्द खराब कर दिया है। फॉरेनर्स ने, जी। इन लोगों ने सेल्फिश सेल्फिश बोल बोल के खत्म कर दिया है शब्द को, जबकि जी। सेल्फिश से प्यारा कोई शब्द नहीं है। क्या बात, क्या क्योंकि बात। सेल्फिश का अर्थ है स्वयं के अर्थ में रहना। रहना। बहुत तो सुंदर। जब जीवन दूसरे के अर्थ में रहता है ना, तो वो अपने रहस्यों को जान नहीं पाता। जब इंसान अपने अर्थ में आता है, यानी कि स्वार्थी होता है, स्व के अर्थ में आता है, तब उसके रहस्य खुलते हैं। और परमात्मा ने सबको एक ना एक चीज कोई ऐसी दी हुई होती है जो किसी के पास नहीं होती। नहीं। इतने लोगों के क्या? बाद भी क्रिएटिविटी इतनी खतरनाक है। मैं तो देखती हूँ ना, अभी तो मेरे को दृष्टि मेरी ऐसी हो चुकी है कि मुझे हर पर्सन में वो उपहार दिख जाता है। दिख जाता है। उस पर्सन को पता नहीं है कि उसके अंदर वो उपहार उसको मिला है, क्योंकि वो ये दूसरे पे पहचानना बहुत। जब वो स्वयं पे केंद्रित होगा तो उसको उस उपहार का पता चलेगा जो सिर्फ उसके पास है और किसी के पास नहीं है। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत तो खूब। जब मैंने इस ध्यान के जगत में कदम रखा, तो मुझे पता चला मेरे पास बहुत सारे उपहार हैं जो मैंने खोले ही नहीं, और डब्बे बंद के बंद पड़े हुए हैं। फिर मैं ध्यान में बहुत गहरे, मतलब मैंने जितनी भक्ति से, जितनी शक्ति से, जितनी ऊर्जा से मैंने अपने नृत्य का रियाज़ किया है, उतनी ऊर्जा से फिर मैंने अपना ध्यान का रियाज़ भी शुरू किया। क्या बात। और क्या बात। कुछ ही समय के बाद बहुत सारे उपहार जो खुलने शुरू हुए हैं मुझे, हाँ, हाँ। मैं हैरान रह गई कि क्या इतना कुछ था मेरे पास। और सच में सब बहुत आश्चर्य करते हैं, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन क्या बात। जैसे-जैसे वो खुले और जैसे-जैसे मुझे संपदा मेरे हाथ में लगी और वो ट्रेज़र का डब्बे में से जो हीरे मोती सब निकल रहे थे, और मैं हैरान रह गई कि ये क्या जीवन ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने चूटी काटी अपने आप को, भैया सच्ची में हाँ, हाँ। मैं सच में लाइव हूँ इस वक़्त जीवन में, मैं ज़िंदा हूँ। जिंदा हूँ मैं। तो मेरी ज़िंदगी जो है 8 साल पहले बदल चुकी।
और जी, 8 साल से लगातार मैं अपनी इस क्रियाशील हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो प्रणाली अपनाई है और जो मार्ग अपनाया है, उसमें मतलब मैं इस तरीके की सन्यासन हूँ। मैं सन्यास ले चुकी हूँ ऑलरेडी। और मेरा नाम है माँ ध्यान ज्योति। क्या बात, तो क्या मैं बात। सन्यास लगभग 8 साल पहले 7 साल पहले मैं ले चुकी हूँ सन्यास। तो मैंने जब सन्यास लिया तब से लेके अभी तक मैंने कहा जी, कि मैं ऐसी सन्यासन बनूँगी, जो यहाँ भी मज़ा करेगी और वहाँ भी करेगी। दोनों तरफ मज़ा, एक तरफ नहीं, ये सस्ता-सस्ता, सस्ता ये सौदा नहीं क्या करना। बात, नहीं ऐसा करना। सौदा करना है जो बहुत बढ़िया महँगा सौदा हो। जी, तो मैंने जी, सोचा कि ये भी जीतना है और उसे भी जीतना है, दोनों को। क्या क्योंकि वंडरफुल। मैं देखती हूँ कि जो लोग संन्यास ले लेते हैं, वो पूरी दुनिया ही छोड़ देते हैं, छोड़-छाड़ के बिल्कुल, जंगल चले गए, हिमालय पर्वत पे बैठे हैं, घर-बार छोड़ जी, दिया, जी, कपड़े-लत्ते सब ऐसे हो गए। देखो, वो स्थिति अपने एक्चुअली, आप पैदा होती है, आती है, उसको करना नहीं पड़ता। जब स्थिति मेरी कभी ऐसी आएगी, तो मैं आपको वैसी ही नज़र आऊँगी, क्योंकि नजर वो आए। हुआ होगा। तो आज की लोग डेट में, आज जी, हम जब आपको देखते हैं तो आप हमें चमकती दमकती ही दिखती हैं हमेशा। और टचवुड बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो चमक दमक है ये आपकी अंतर ऊर्जा। अब मुझे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कहीं ना एग्ज़ैक्टली, कहीं आपकी अंतर ऊर्जा है। एग्ज़ैक्टली, और 8 साल पहले की जब आप बात कहती हैं तो ये एक प्रकार का यू टर्न है आपके यस। जीवन ने लिया। ये क्या आप साझा करना चाहेंगी, ये कब आया, कैसे आया? देखिए, मेरे जीवन में पहले से तो मैं धार्मिक थी ही, बहुत ज़्यादा रिलीजियस बचपन से ही थी। मतलब कुछ भूत सा था रिलीजियस पने को लेके, चाहे वो सूर्य भगवान को जल देना हो, चाहे मंदिरों में हाँ, कीर्तन करना हो, आरतियाँ करनी हो, मतलब मुझसे ज़्यादा धार्मिक मेरे घर में कोई भी नहीं था। ये शुरू से ही था, कीड़ा अंदर बैठा हुआ था। बैठा लेकिन था रेडी सोल। वो वो निकल कर मेरे अंदर मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। मतलब मैं उसमें आनंद लेती थी, मज़ा लेती थी, सारे बच्चों को इकट्ठे करके रात की 8 बजे रोज़ आरती करती थी, नगाड़े और अरे वो क्या कहते हैं, घंटियाँ, मंजीरे, शंख बजाना मुझे बड़ा पसंद था, ओहो, थालियाँ-वालियाँ बजा क्या के। बात, और मतलब मैं पूरा इसी में रमी जोरदार आ रहती रहा थी। लेकिन वो आनंद से उठ के सत्य की तरफ मैं चली जाऊँगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। है। लेकिन 8 साल पहले जब मैंने ध्यान में कदम रखा और ध्यान की बहुत सारी गुफ़ाओं में मैं घुसी अंदर, तो मुझे बहुत जी, ज़्यादा ज़हरीले साँप-वाँप मेरी ज़िंदगी में जो भी था, सब कुछ काला, सब कुछ दिखाई दिया, सब कुछ। और फिर मैंने उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जैसे आप एक बेसमेंट में जाते हैं एक घर के, तो तो आप डार्कनेस वहाँ रहती मान है। लीजिए लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप एक लैंप लेके जाते हैं। तो जी, आप उसमें उतरेंगे तो आपका जितने घर का कचरा होता है, जो आप उस घर में दिखाना नहीं चाहते लोगों को, वो आप कहाँ रखते हैं? जी, नीचे बेसमेंट में रखते हैं। बेसमेंट में, बेसमेंट अब में। अगर आप बेसमेंट में जाएँ ही ना 20-25 साल, तो उसका क्या हाल होगा? ये बेसमेंट है हमारा मन, बेसमेंट है, जिसमें हम मन। कभी नहीं जाते। तो मैंने आपको क्या अपने लगता है इसका क्या कारण है? आपको क्या लगा लगा इसका क्या कारण है? बहुत सारे लोग अभी भी बेसमेंट में नहीं गए हुए हैं। आई थिंक मैं भी ज्यादा नहीं अपने बेसमेंट में उतरा। क्या कारण है इसका? देखिए, उसका इतना सा कारण है कि कोई भी अपनी गंदगी देखना नहीं चाहता। जी, जी, वो गंदगी से डर लगता है हमको। जी, और ये डर किसने बैठाया है? जो हमारे पंडित पुरोहित हैं, उन्होंने डर बैठा दिया है। जी, उन्होंने कहा उसको छोड़ो जो गंदा है, जी। साफ की तरफ बढ़ो, ऊपर मकान बनाओ, फ्लोर पे फ्लोर बनाओ, मतलब पूजा करो, पाठ करो, अच्छे बनो, सत्यवादी बनो, प्यारे बनो, धर्म करो, कर्म करो, पुण्य करो। उन्होंने आपको उसमें ही बिज़ी कर दिया, तो आप नीचे क्यों उतरेंगे? बहुत, लेकिन अगर बहुत कुछ किसी पेड़ को ऊपर पहुँचाना है, तो सफाई तो जड़ से करनी जड़ों पड़ेगी में ना, पानी जड़ में देना पड़ेगा आपको। देना पड़ेगा। लेकिन करेक्ट। इससे उनका धंधा नहीं चलेगा ना, हाँ, उनका धंधा रुक जाएगा, क्योंकि तो वो आपको जैसे क्यों जैसे कहेंगे? पेड़,
क्योंकि इस सफाई के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं, नहीं है। मंदिरों की कोई जरूरत नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, आप अपने आप की एब्सोल्युटली। सफाई कर रहे हैं ना, तो उसमें दूसरे का क्या लेना देना। लेकिन इससे किसी को फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको फायदा होगा, और वो भी फ्री में, फ्री में बिना एक किसी पैसे के। सात्विक, बिना पैसे के एक सात्विक सेल्फिशनेस, सात्विक आत्म केंद्रित होना, सात्विक रूप से। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। तो इसलिए कोई अपनी गंदगी में उतरना नहीं चाहता। मैं जी। जब ध्यान के द्वारा अपने भीतर उतरी, तो मुझे इतना सांप बिच्छुओं की तरह, जैसे मैं अभी बता रही थी आपको, वो सब कुछ मिला जो मैंने कभी नहीं देखा था। और मैंने वहां जाके ध्यान का दिए, उस ध्यान के दिए की रोशनी में सबको देखा। हाँ हाँ। वहां दिया जलाया ध्यान का, उस मन में गई और मैंने सब देखा, और वो सब मुझे साफ नजर आया। जब आपको कोई बीमारी या घाव का पता चल जाता है, या किसी बीमारी को आप डिटेक्ट कर लेते हैं, तो आप जी। मेडिसिन आराम से ले सकते हैं। मेडिसिन एब्सोल्युटली। सारी उपलब्ध हैं आपके पास मार्केट में। लेकिन जब आपको बीमारी का ही पता ना चले, तो आप मेडिसिन भी कैसे लेंगे। कैसे लेंगे। तो मुझे मेरी बीमारी का, जख्मों का, दुखों का, पीड़ाओं का, सबका मैंने पूरा चिंतन मनन, उनको आंखें घूर घूर के देख लिया, और फिर उनको निकाला, एक एक करके, जी। एक एक करके, एक 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 करके करके सबको। रेचन, इसका ऐसा नहीं है मैं कोई नई बात कर रही हूँ। रेचन शब्द, कथारसिस शब्द हमारे हिंदी के शास्त्रों में आप जाएंगे, वेद उपन्यास में सही आपको मिलेगा, रेचन और मिलेगा। कथारसिस। जी। उसका मैंने उपयोग किया, और मैंने अपने मन की, अपनी पूरी पूरी भीतर की जो है सफाई चालू की। चालू और की। उसको सफाई पूरा पूरा करते करते मुझे कम से कम 4-5 साल लगे। और फिर विच इज मैंने नॉट इजी। अध्ययन भी किया, पढ़ाई भी की उसकी, पढ़ा उसके बारे में, और जो पढ़ा उसको साक्षात भी किया। देखिए, सन्यासी वो है असली जिसके कथनी और करनी में कोई फर्क ना हो। हाँ, बहुत तो सही। मैं कह तो तभी सकती हूँ ना जब मेरा करना बराबर हो। इसलिए मैं बहुत। किसी से कहती नहीं थी। लेकिन जब जी। मुझे लगा कि हाँ, अभी जो मैं कह रही हूँ वो मेरे कृत्य में आ चुका है, तब मैंने तब आपने बोलना और का। कहना शुरू किया मैंने। तो ये मेरी जर्नी बहुत टफ रही, मैं कैसे गुजरी हूँ इस समय से। लेकिन जब एक बार निकल कर आ गई, तब वो बहुत आसान लगा, क्या क्योंकि बात। जो मिला वो अद्भुत, अद्भुत। अद्भुत। आह। तब मतलब ये समझ लीजिए कि दुख के आंसू जिंदगी भर के लिए विदा हो गए हैं। हो गए। सिर्फ अगर आंसू आएंगे आंख में, तो वो आनंद के ही होंगे। क्या बात। क्या बात। ध्यान आपको एक यही दे प्रकार का सकता है, और क्या देगा। एक प्रकार का मंथन आपने किया, एक लंबे समय तक आपने ये मंथन किया, और यस, काफी कुछ सीखा। और टुडे बहुत। वॉट एवर यू हैव प्रैक्टिस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यस, ऑल ऑफ अस। यस, यस, एक समय यस। की बात है, आपने शुरुआत करी थी कथक की, और जी, अगर हम 2003 के आसपास की बात कहें तो जी। आप दिल्ली में आपने शुरुआत की। हुँ, तब का जो कथक है और आज का कथक है, काफी कुछ बदल चुका है। जी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि हम आपका भी, जब हमने आपका स्टाइल देखा, सब कुछ देखा, परंपराएं अभी भी जो की त्यों नजर आती हैं आप में। हुँ, लेकिन हुँ। परिवर्तनशील समय के साथ में ये कला भी परिवर्तित हो रही है। आपका इस विषय में क्या कहना है? मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे हर चीज़ चरम सीमा पर मिली है। हाँ। चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो नृत्य हो। मैंने जब कथक केंद्र से पास आउट किया था, 2000 की बात है ये, 2002 की बात है, सॉरी। पोस्ट 2000। डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ 5 इयर्स का, और मैं हॉस्टल में ही रहती थी, और 5 साल मैंने अपने आप को कम से कम 22 घंटे डुबोया है डांस में। और हर दिन। हर दिन,
हर दिन, चाहे वो आंखों से देखना, देख के डुबोया, चाहे कान से डुबोया, चाहे बोल के डुबोया, चाहे कर के डुबोया, कैसे भी, चाहे संगति में डुबोया, लेकिन डुबोया। मैं सुबह 4 बजे उठ के, जैसे मैंने पहले भी मेरे इंटरव्यूज में बोला है कि मैं पौने 4 बजे मेरा नियम था उठने का, और वो जी। कोई नहीं तोड़ सकता था। मुझे बुखार होता था तब भी मैं पौने 4 बजे उठ के करती थी कि मेरा टेम्परेचर नीचे हो जाए, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओह, तो मैं अपना इलाज तक रियाज से करती थी पहले। क्या बात। डॉक्टर के यहाँ जाने का, कभी हॉस्टल में बच्चे बहुत आलस करते हैं, कौन डॉक्टर के पास जाए, रियाज मारो 1 घंटा, पसीना टेम्परेचर नीचे और चलो। क्या और बात, छोटा क्या बात। मोटा ग्रोसिन ले लिया जो लेना था। उस वक्त जी। आग इतनी ज्यादा लगी हुई थी डांस की कि मतलब उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। तो मैं इतनी चरम सीमा पे नृत्य को मैंने सीखा है, और मैं अपनी खुद की गुरु हूँ। मतलब मैंने किसी को अपना, मैं आज अब पलट के अगर अपने पीछे मुड़ के देखती हूँ अपनी यात्रा में, तो मुझे किसी को भी अपना गुरु नहीं पाती, क्योंकि मैंने देखा जी। कि मैंने सब कुछ अपने आप से सीखा है, अपने हाँ। आप से किया है, अपने रास्ते खुद चुने हैं, खुद बने हैं। मतलब मैं अगर गिर भी रही हूँ तो मेरा डिसीजन है, उठ भी रही हूँ तो भी मेरा ही डिसीजन है। मेरी लाइफ में किसी दूसरे बंदे का कोई काम नहीं है। मैंने पीछे मुड़ के देख लिया, तो अनुग्रह मैंने सिर्फ परमात्मा को ही दिया। जी। तू, जी। क्योंकि जी। इसके अलावा हमें डायरेक्शन कौन दे सकता है, वही डायरेक्शन कौन दे देगा ना। सकता है। बहुत सही। तो उस वक्त जो थी, मैं चरम सीमा पे इसलिए कहूंगी क्योंकि मेरा जो बैच था कथक का, वो लास्ट ऐसा जी। बैच था जिससे पिछली परंपरा जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड थी उस वक्त। मैं कहती हूँ। मैंने नोट किया कि जैसे ही मेरा बैच खत्म हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट बैच आने शुरू हुए, वो परंपरा वहां से गिरनी शुरू हो गई। लेकिन जो हम लकी रहे कि हम उस बैच के लास्ट थे, कि जो हमको जो चीजें मिली, जो हमने लिया, जो या। हमने पाया, गुना, अंदर इम्बाइब किया, वो फिर जी। उसके बाद के स्टूडेंट्स में, बाद के शिष्यों में मैं देख रही हूँ वो कम होता गया धीरे धीरे। तो वो इतनी चरम सीमा, मतलब हमारा लास्ट बैच था जिसके पास पुराना, उतना पुराना भी था, और अब हम नए को भी देख रहे हैं। देख रहे हैं। क्या बात, क्या बात। तो अगर वो, हम थोड़ा प्रिसाइसली उससे जानना चाहें, टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो ऐसी कौन सी बात थी? क्या कुछ जो पहले की जो क्रिएशंस थी गुरुजी के द्वारा, वो क्रिएशंस थी, या कोई प्रकार का संस्कार था, डिसिप्लिन था? व्हाट वाज दैट? देखिए क्या होता है कि अभी पहले तो 150 200 साल में ज्ञान बदलता था। जी। पहले ज्ञान, पहले 15,000 साल लग जाते थे एक पीढ़ी को। बाप कहता था तू बेटा मेरे जैसा बनना, मेरी जी। परंपरा को फॉलो करना। धीरे धीरे जो ज्ञान का इतना भंडार होता गया कि वो 15,000 साल से फिर 1500 पे आ गया। अब जो है वो 150 पे आ चुका है। मतलब हर 1.5 2 साल के बाद आपको एक अलग सी पीढ़ी नजर आ नया। जाएगी। अलग से। नया, अब नया, अब नया, अब नया। तो जब हम थे उस समय 15 साल का डिफरेंस मैंने देखा, नोट किया कि हमारे बाद के जी। जो लोग आते हैं, उनके संस्कारों में, उनके टेस्ट में, उनकी समझ में, और मतलब उनको उनको पता है कि ये जो गुरु हैं ठीक है, लेकिन इनसे कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। वो ये उनका खुद का रहा। कितना लेना है, कितना नहीं लेना, कितना हमें करा दिया, कितना नहीं कराया, वो उनकी पूरी नॉलेज, उनके पास पूरी लिस्ट होती है। वो इतने ओहो। होशियार और समझदार थे, हमसे ज्यादा समझदार थे। उतनी समझ इसमें हमें। कहीं इसमें कहीं आपको ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज प्लेड द रोल इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब एंड अदर थिंग्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट? ऐसा लगता नहीं, है अगर आपको? मैं बात करूं मेरे बाद के बैचेस की, या मेरे बाद की जो जनरेशन थी उसकी, तो मैं ये जी। कहूंगी तब। कि उस वक्त तो फोन भी नहीं था हमारे पास। मुझे याद हाँ है वो जी। मोटा सा फोन था जो एक बार पैर पे मेरे गिरा, मेरा पैर सूज गया। इतने मोटे 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 फोन हुआ करते थे उस बेटे वक्त तब। तो। फोन की कोई इतनी सुविधा नहीं थी, इंटरनेट तो मतलब ही नहीं बनता जो फोनों में आ मतलब ही जाए। नहीं था। नहीं। तो वो आसपास का जो एक हवा थी, क्योंकि वो बदलती हुई हवा थी, वो बदलने वाली हवा। थी, मतलब अब मोबाइल आने वाला है तो हवा चेंज ट्रांजेक्शन हो रही है। चालू था। जी। यस, जी। ट्रांजेक्शन चालू था। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे बड़ी आगे बढ़ते गए, तो उनके बाद के जो आए वो थोड़े से और तैयार थे, और समझदार थे, और तेज थे। और तो मेरे जिनसे मैंने सीखा है, मेरे जो शिक्षक हैं पंडित राजेंद्र गंगानी जी, क्या बात। उन्होंने मैं उनसे एक बार ऐसी बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अभी आप जब थे
तब प्यार था, तब अभी व्यापार है। ओहो, ये तो चेंज ये आया, जो प्यार से देखिए। जो व्यापार पे झुके हैं, तो हर चीज में परिवर्तन आ जाता है ना। हाँ एक जी, चीज आप दिल से टोटली बना रहे अलग हो, हो गया। दिल से दे रहे हो, उसकी क्वालिटी कुछ और होती है। जो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप ऑफिस में वर्क करते हो, आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, जब चीजें बनेंगी तो वो ड्यूटी वाली चीजें बनती हैं। ड्यूटी हर वाली चीज में बदलाव आ गया, हर चीज में। और वो गलत नहीं है, समय के साथ सब चीजें बदल ही रही हैं। बदल रही है। लेकिन मैं अभी के जो लोग हैं उनका मैं देखती हूँ बहुत, अभी की मतलब और भी बाद के, अभी रिसेंट के जो बच्चे हैं, मैं उनका देखती हूँ फेसबुक पे। मुझे सिर्फ यही लगता है कि आप तेजी पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो कि आप एक कंप्यूटर डांसर बन जाओ। एब्सोल्युटली मतलब वेल सेड। देखिए, मैं सही बता रही हूँ, मैं जयंती माला जी का अभी कुछ दिन पहले एक परफॉर्मेंस देख रही थी। वो क्या, पुराना क्या बात। नाचती हैं, पूरा पुराना नाचती हैं। पूरा। पुराने लोगों को मूवमेंट से और लाइनिंग से और उससे कोई लेना देना नहीं था। नहीं था। वो पूरा दिल होके नाचते थे, दिल, पूरा बड़ा दिल। वाला दिल दिखता था स्टेज पे। आहा। वो दिल जो है वो ऑडियंस से दिल होके कनेक्ट हो जाता था। कनेक्ट। बात बन और जाती आज, थी, दोनों परमात्मा के करीब पहुंच जाते थे। वो क्या आनंद, बात है। आनंद अपना था। अपना लेकिन था। अब क्या हो गया है, ज्यादा से ज्यादा लाइनिंग पे ध्यान देते हैं, ज्यादा से ज्यादा चक्करों की शार्पनेस पे, चक्करों पे, फुटवर्क पे, मतलब बहुत शार्प हो गया है डांस अभी। जो धार है उसकी वो बहुत पैनी हो चुकी है। लेकिन जब हम किसी भी एक पक्ष में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगा देते हैं तो ऑब्वियसली जो दूसरा पक्ष है वो डाउन हो दूसरे जाता है। पक्ष डाउन हो गए। तो जो भाव पक्ष है वो हर इस पीढ़ी का पूरा कमजोर भाव पक्ष है। साहित्य, भाव, कुछ भी जो है वो बहुत कमजोर हो गया है। मुझे लगता है उनको एक संतुलन मेंटेन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले लोग डांसर्स की तरह आप हाथ पैर पे ध्यान ही मत दो। मैं ये नहीं कह रही, समय बदल गया, ध्यान दो, बस वेरी गुड। दो। लेकिन एक संतुलन बीच में मेंटेन करो, है ना? मतलब हाव ड्रॉ भाव भी अच्छा लाइन। करो। हाँ, हाव भाव भी अच्छा करो, हस्तकों पे भी काम करो, फुटवर्क पे भी काम करो। लेकिन अपने भीतर का जो हाव भाव है, वो जो कल्पनाओं की शक्ति है, जो मोबाइल और टीवियों ने कुछ कल्पना करने ही नहीं देते, सारी नहीं कल्पना कर। खत्म कर दी है मोबाइल और टीवी ने। जो कल्पना करो टीवी पे दिख जाता है, कल्पना की क्या जरूरत है? तो बहुत उससे सही। क्रिएटिविटी जो खत्म हो गई है, उसे थोड़ा सा संतुलन में लाना चाहिए। बस आना चाहिए। इतना ही, बाकी सब अच्छा कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिर्फ इतना ही मुझे लगता है, थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनलिज़्म का भी एक है कि वो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्या करें अभी, पैसे तो कमाने हैं ना, रोटी खानी है, कपड़ा पहनना है, लग्ज़री गाड़ी वो में भी एक घूमना है, तो वो रियलिटी। तो रहेगा ही, वो वो भी तो एक रहेगा, रियलिटी है। वो भी एक पर जो रियलिटी। नृत्य का सौंदर्य है, उसे बढ़ाना अपने मन से, अपनी कल्पनाओं के द्वारा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और साथ ही साथ इसमें मैं एक बात आप ही की जो कही हुई बात है उसको जोड़ना चाहूंगा कि हर किसी को वो उपहार मिला हुआ है जो किसी अन्य बिल्कुल, को नहीं मिला है। यदि इस उपहार का प्रभाव भी इसी कल्पना में किया जाए तो अपने आप में आज भी नृत्य उतना ही सौंदर्य के साथ में किया जा सकता है। बिल्कुल। मैं इतना ही कहूँगी रजनीश जी कि आपसे 2 बात मैं यही बोलूँगी अपनी युवा पीढ़ी के लिए, तुम जी। कुछ भी करो, अपनी कला के दायरे में रह के करो, कुछ भी करो। एनीथिंग यू कैन डू, बट अपना जो कला का एक दायरा है, वो जी। दायरे में रह के कुछ भी करते रहो। तो दायरे के बाहर लांघना मतलब है कि आपने उस परंपरा को घाव दे दिया। वेरी ट्रू। तो वो इवन इन द दायरा नेम ऑफ जो है, क्रिएटिविटी। हाँ जी। हाँ, वो मेंटेन करके हर युवा पीढ़ी को कुछ भी करना चाहिए। और दूसरा, नृत्य एक ऐसा ज़रिया है, जब हमारे जैसे जो नटराज हैं, शिव हैं, उन्होंने नृत्य जी। को चुना, है ना? जी। तो जी। तांडव और लास्य वहीं से मिलके तो नृत्य बना ना। बना। तांडव बना। अंग जो है वो शिव का और लास्य अंग पार्वती का। माँ पार्वती दोनों को का। हमने मिलाया और मिला के हमने नृत्य की इजाद किया, बन। नृत्य को बनाया। ये नृत्य जो है वो ज़रिया है परमात्मा तक पहुँचने का। बहुत सही। तो इससे बहुत सही। इतने छोटे-छोटे मकसद क्यों हल करते हो? हाँ।
कुछ बहुत ऐसा बहुत भी सही। करो जिससे ये बड़ा लक्ष्य तुम हासिल कर सको। हासिल कर। ये मैं सबसे बार-बार कहती हूँ, इसीलिए मैं उस जगह पे चोट करती हूँ डांसर्स को, और इसलिए मैं काफ़ी ब्लैक लिस्ट में आ चुकी हूँ अभी। मेरी somehow, फ्रेंड्स ने काफ़ी ने मुझे ब्लैक लिस्ट किया है, मैंने उनको बोला, "अभी काफ़ी दिन हो गए, हटा दो ब्लैक लिस्ट से।" बोली, "अच्छा ठीक है, हटा देती हटा हूँ।" क्योंकि जैसे-जैसे उपहारों के पैकेट्स आप खोल रहे हैं, तो वो ब्लैक लिस्ट भी आई एम श्योर वो डल होती जाएगी। हाँ, बार-बार मेरा ध्यान जा रहा है मेरे काले रंग पर, आज मैंने क्यों काला रंग चुन लिया? मुझे ये भी लग रहा है। हाँ, लेकिन ठीक है, जो भी समय के साथ है, अच्छा ही लगता है। काला रंग मैंने आप आपको बताया ना, काला रंग ध्यान का प्रतीक है, क्योंकि जब आप आँख बंद करते हैं, तो क्या होता है आपके आगे? काला, अंधेरा, काला रंग। अंधेर उस रंग के ऊपर कोई रंग चढ़ सकता है? नहीं, नहीं, तो जो काला रंग है, वो मृत्यु का प्रतीक है, और जो इस रंग को अपना लेता है, उसके ऊपर जी। इस ज़िंदगी का, इस दुनिया का कोई रंग नहीं कोई चढ़ता। रंग नहीं चढ़ता, कोई रंग नहीं चढ़ता। वंडरफुल। पर फिर भी एक बार मैं आपका ध्यान आप ही की बात पर आकर्षित करना चाहूंगा कि एक समय था जब नृत्य में प्यार था और आज व्यापार है। बहुत खूब आपने फरमाया, और आप ही के द्वारा हम आपके गुरु जी को भी, पंडित राजेंद्र गंगानी जी को भी इसी बात के लिए नमस्कार करते हैं। और आपसे अब हम निवेदन करते हैं कि आपने वाकई वह प्यार भरा नृत्य सीखा है और आप हर रोज उसे करती हैं। यदि आज आप हम सबके साथ कुछ भी उस नृत्य के अंगों में से, चाहे वो कुछ भी हो आपका, दैट इज योर चॉइस, बट काइंडली शेयर इट विद अस। उम, क्योंकि खजाना बहुत ज्यादा है, मुझे मालूम है आप चुनाव कर रही हैं और वो अपना समय ले रहा है, इसीलिए फिंगर ऑन योर लिप। एक छोटा-सा कवित्त है, जो कि जी, जयपुर घराने का बहुत प्रसिद्ध है, और बहुत ही रेयर किया जाता है स्टेज पर, जी, और वो बहुत ही प्यार से मुझे सिखाया गया था, इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय है, और मैं उसको जब करती हूँ, जब मेरा मन बहुत अच्छा होता है किसी स्टेज पे, और मुझे लग वो जिस शो के लिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है, तो मैं वो नाचती हूँ, हर शो में नहीं नाचती। क्या और बात है, क्या बात। अमूमन मैंने 1-2 बार पढ़ा भी है, लेकिन फिर मैं वही करूँगी, क्योंकि मेरी चॉइस वहीं जाके रुक जाती है। जी, ये कृष्ण का कवित्त है, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो अ, 16 अंगों से विभूषित, 16 आभूषण जिनके हैं, उनको इंगित करता है ये कवित्त। और 16 कलाओं वाले जो ये कृष्ण हैं, ये ना परमात्मा हैं और ना इंसान हैं, ये बीच के हैं। ये जितने आप और हम जैसे हैं, उतने ही परमात्मा, शिव और राम जैसे हैं, जी, और ये फिर जी, किसी के जैसे भी नहीं हैं। ये ऐसे हैं, ये अपने कभी भी अपने पलट कलर। जाएँगे। तो इनका जो चरित्र है, वो मेरा फ़ेवरेट चरित्र है कृष्ण का, क्या बात। क्योंकि कृष्ण भी बाहर की दुनिया में जितने छबीले थे, उतने ही भीतर की दुनिया का नृत्य भी वो जानते थे। वो अगर बाहर रास कर सकते थे, तो भीतर भी उनके रास ही चलता था। तो बहुत। मेरे जो सबसे प्रियतम है, मतलब सबसे प्रथम मैं जिन्हें पसंद करती हूँ, वो कृष्ण चरित्र हैं। हालाँकि कृष्ण ने किसी को पूरा समझा नहीं है, कभी अगर वार्ता होगी तो कृष्ण के ऊपर बात करूँगी मैं। जरूर, लेकिन जरूर। कृष्ण का एक छोटा-सा कवित्त जो मुझे पसंद है, वो मैं थोड़ा-सा पढ़ के आपको सुनाती हूँ। क्या बात। धा दिन्ना ना दिन दिन्ना ना तिन दिन्ना त्रिग दिन दिन्ना धा दिन्ना ना दिन दिन्ना ना तिन दिन्ना त्रिग दिन तकत थुन तक तकत थुन तक थुन 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 तकत थुन तक हाँ, तकत थुन तक तकत थुन तक थुन 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 तकत थुन तक ताल धित धित नचत कृष्णा धुरन मुरन कसक मसक भौं कमान नैन बाण कृष्ण सोला अंग बनावत देव सब के मन रिझावत मृदंग वीणा झांझ डमरू
सब सखा सखियन बजावत वृंदावन में रास राची, सृष्टि ऊपर धूम माची, कतिट धकत कत कतिट धकत कत कतिट कतिट ताधा ताधा ताधा, कतिट धकत कत कतिट धकत कत कतिट कतिट ताधा ताधा ताधा, कतिट धकत कत कतिट धकत कत कतिट कतिट ताधा ताधा ताधा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ये थोड़ा रास मैं कवित्व है, जो रास के हाँ, समय किया जाने वाला है। मैंने भी एक अच्छा खासा समय निकाला। मैंने बहुत दर्शन किया, और आप जैसे गुणीजनों का मैंने बहुत बहुत कई कई स्टेजेस पर दर्शन किया और कई सालों से करा, और इन कलाओं के बीच में मैं रहा हूँ एक रसिक बनकर। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जो आपका इतना प्रिय कविता आपने आज सुनाया, ये मैंने भी अपने जीवन में, इतने लंबे जीवन में पहली बार सुना है। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लालच थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक सुनने के बाद में दूसरे की भी आशा हो जाती है। और बहुत रिसेंटली मैंने ऑन वन ऑफ योर स्टोरीज आई हैव हर्ड, आपने बहुत सुंदर पढ़ा है, बहुत सुंदर पढ़ा है। यदि थोड़ा बहुत अगर उसमें से भी कुछ हो जाए तो बड़ा आनंद का विषय होगा ये। करना तो इम्पॉसिबल है, पढ़ा जा सकता है क्योंकि करने के लिए अभी तैयार नहीं है मन, लेकिन कभी जी, अगर जी। दोबारा कभी सेशन होगा तो करेंगे ही करेंगे, तब करना बोलेंगे ही है, नहीं। हम आमंत्रित करेंगे आपको। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। तब इतना करना होगा कि लोग बोलने के लिए तरसेंगे। अभी बोल बोल लेते हैं, बाद में कर लेंगे। नहीं, आपकी ऊर्जा, हम यही कहते हैं कि बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। ये एक बड़ा सुंदर सा उगता हुआ सूरज है जिसका हम अभी दर्शन कर रहे हैं, और हमें बहुत इंतजार भी रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद, अ, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं, हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे आपकी प्रेजेंस में। क्या बात। हम आपको सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं श्री राम मोहन जी महाराज को, और नमस्ते भैया। अ, उनको हम यही कह, उन्होंने जो लिखा है ये समहाउ, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजेश्वरी जी, यदि आप उसे पढ़ें समय मन के के अनुसार, अनुसार। हाँ, समय के जी, अनुसार चलना चाहिए, बहुत सही कहा है। क्या बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज आप हैं, शो पर हैं, तो आपको हम बार बार स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी बहुत सही बात आपने कही कि समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। अ, सुनीता दत्ता रॉय सुनीता जी। दत्ता, हम्म, स- बिल्कुल सही। बिल्कुल सही फरमाया, क्या बात, क्या बात। श्री रमेश एस परीख हैं, खूब सुंदर कविता, अभिभूत हूं मैं, आभार आपका। श्री मनीष जी अरोड़ा, बहुत, ये ताजमहल के पास रहते जी। हैं और ये लिखते हैं, बहुत खूब अभिव्यक्त किया मैम आपने, 100% ट्रू। मिस्टर नमन मक्कर, वेलकम मैम, योर वर्ड्स आर ट्रूली इंस्पिरेशनल एंड आई रियली लाइक योर स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, गॉड ब्लेस, पीस। मैं अक्षरशः नमन के साथ हूं, और ऐसा कैसा मेरा भी आप ही के प्रति इसी प्रकार का भाव है। अनुराधा जी ने आपके लिए नमस्कार भेजा है। तो इस प्रकार की ये खूबसूरत सी जो मुलाकात है, इतने सुंदर सुंदर भाव जो हमने सब अर्जित करे हैं, मन में तो फिर भी एक रहती है बात कि कुछ ना कुछ तो बाकी है। और वो हम्म। एक एक प्रश्न के रूप में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राजेश्वरी जी, एक लंबी यात्रा, 8 साल का जो यू टर्न, इतनी सुंदर सी एक कहानी हम सुन रहे हैं आपसे, ये जीवंत कहानी है, आगे का रास्ता क्या है? थोड़ा बहुत इस विषय में जरूर बताइए। हम तो आपको हमेशा आमंत्रित करते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी
What's on the cards now? अभी देखिए, आगे भविष्य वो बता पाते हैं जो अपनी नाव खुद खेपते हैं, खुद चलाते हैं। जब कोई ध्यान में उतरता है और गहरे जाता है, उसकी नाव ऊपर वाला चला रहा होता है। ना उसका कोई भूत होता है, ना उसका कोई भविष्य होता है। उसका सिर्फ वर्तमान होता है। अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ, यही सच है और यही है अभी होने वाला। क्या बात कही, क्या बात तो मैं कही। सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। जो होगा उसको पता होगा। मेरा एक ही सूत्र है पूरी जीवन का, तेरी हर रज़ा पूरी हो। ओ जो रज़ा है, जो तेरी इच्छा है, वो सब पूरी हो जाए। कुछ भी बाकी क्या, ना रहे। कुछ भी बाकी तो इसलिए मेरे पास मेरे भविष्य के लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी है कि एक डैशिंग बंदा सामने बैठा है और एक डैशिंग मैं बैठी हूँ नहीं। और हम यस, नो डाउट अबाउट दैट। ये सबसे बेस्ट है अभी इस वक़्त। क्या बात बात आपने, उसकी हो रही है। और बात उसकी होती है। सच में, हम बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी करते हैं, ऊपर वाले का करते हैं कि आज इतनी बिल्कुल, खूबसूरत एक रेयर मुलाकात कुछ रेयर बातों के साथ हमारी आपके साथ हुई। या बिल्कुल। राजेश्वरी जी, सेल्फलेस साइलेंस परिवार, जय नर्तन, सभी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हम आपका इसी प्रकार से इंतजार भी करते रहेंगे, आमंत्रित करते रहेंगे, और हर बार कुछ नया विषय, नई बातों के साथ हम आपको फिर से वेलकम करेंगे। आज आप आए, आपने ये समय बिल्कुल, निकाला, और उस अ, मुखौटे के लिए, और सत्य और असत्य की परिभाषाओं के लिए, नई नई बातों के लिए, मास्क के लिए, हर एक बात के लिए, हर क्रिएटिविटी के लिए, फॉर एवरी डिफरेंस दैट यू मेक टू दिस वर्ल्ड, वो हम क्या आपका। सब लोग मुझसे बोलते हैं कि जी तुम जी। क्या कमाल हो, तुम कभी भी कुछ भी करती हो, कभी कुछ भी बन जाती हो, कभी वेस्टर्न डांस शुरू हो जाता है, कभी कथक शुरू हो जाता है, कभी मैं कहती हूँ मैं मज़ा लेना जानती हूँ। हर चीज़ आहा, का रस पूरा निचोड़ना कैसे भी क्या करके। बात, तो वो कैसे क्या बात। निचोड़ना है वो, क्योंकि वो पल थोड़ा भी छोड़ना नहीं है। अगर छूटा नहीं, तो वापस आना पड़ेगा उसको जीने के लिए। जीने के तो लिए मेरा वापस आना। सूत्र है कि पूरा निचुड़ जाना चाहिए सब। क्या कुछ बात, भी क्या। बाकी ना रहे, वर्तमान में कुछ ऐसा ना रहे जिसके लिए भविष्य में मुझे वापस उसको याद करना पड़े। तो मैं अपनी बहुत सही मस्ती में बात। रहती हूँ, मगर भाई गुरु-वुरु मत बनाओ मुझे, मैं मस्त हूँ अपने, मुझे ऐश, मस्ती ये सब बहुत पसंद है और मैं उसके लिए कुछ भी करती हूँ और मुझे कोई किसी से नहीं है कि भैया तुम मुझे ये बोलो, वो बोलो, मैं किसी के हिसाब से चलती नहीं, मैं अपने हिसाब अप्रूवल्स से नहीं चलती चाहिए, यू डोंट नीड एनी अप्रूवल, वेरी वेरी वेल सेड। शायद इसी को सही मायने में हूँ। मुक्ति कहा जाएगा, कि जैसा चाहे वैसे रहें, और तेरी हर रजा पूरी हो। पूरी इसी हो। इसी सूत्र के साथ आज की सेल्फलेस साइलेंस की ये खूबसूरत सी मुलाकात हम यहीं इसको विराम देते हैं, और जी, आपको बहुत सारी शुभेच्छाओं के साथ एक बार फिर से थैंक यू, नमस्कार। आज जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े, सभी को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।